कोटा के दौरे पर भी रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक महोत्सव है। सीएम भजनलाल शर्मा दशहरा मैदान में बांटेंगे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के साथ 7,000 नियुक्ति पत्रों का वितरण होगा। स्किल नीति एवं युवा नीति विमोचन, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेताओं को भूमि आवंटन, इसके अलावा अटल ज्ञान केंद्र, नई किरण नशा मुक्ति केंद्र को दिशा निर्देश जारी होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मंच पर मौजूद रहेंगे इस दौरान। तो आज सीएम भजनलाल शर्मा कोटा दौरे पर भी रहेंगे। युवा और रोजगार उत्सव में शामिल होंगे। राजस्थान दिवस के तहत प्रदेश भर में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 25 मार्च से इसका शुभारंभ हुआ था और इसी कड़ी में आज कोटा में युवा और रोजगार उत्सव है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। लोकसभा स्पीकर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और यहाँ कई सारे कार्यक्रम हैं। वाराणसी जिले के अंता के समीप अमलसरा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। क्षेत्र में हिरणों की भरमार है, जहां 800 से ज्यादा काले हिरणों की मौजूदगी है। तेजाजी तलाई में 28 से 30 विदेशी प्रजाति के पक्षी पहुंचते हैं। यहां जरक, लोमड़ी, भेड़िया आदि वन्य जीव भी मौजूद हैं। वहीं पर्यटकों के लिए यहां पर्यटक हट्स भी बनी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है, अमलसरा में जंगल सफारी शुरू हुई तो गाइड, नेचर गाइड के रूप में पर्यटन को प्रभावी बनाया जाएगा तो रोजगार के नए अवसर निश्चित तौर पर मिलेंगे। कई सारे वन्य जीवों की यहां पर मौजूदगी है। ऐसे में पर्यटकों के लिए जगह एक मुख्य आकर्षण का केंद्र हो सकती है और इसीलिए ग्रामीणों को आस है कि इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएं। और अलवर की खेड़ली में एनसीआर रेल यात्री समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजकीय रेलवे पुलिस थाना खोलने, आगरा साबरमती एक्सप्रेस के ठहराव, जोधपुर हावड़ा ट्रेन का ठहराव, आगरा फोर्ट, बांदीकुई डीएमयू पैसेंजर को जयपुर तक बढ़ाना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एनसीआर रेल यात्री समिति खेड़ली अध्यक्ष लक्ष्मीचंद कंसल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। तो एनसीआर रेल यात्री समिति की बैठक का आयोजन हुआ। राजकीय रेलवे पुलिस थाना खोलने को लेकर चर्चा हुई। और फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले के सामने आई कार के कारण सुरक्षा करते हुए दुर्घटना में एसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। वहीं एसआई सुरेंद्र सिंह के परिवार ने सहयोग के लिए सीएम का आभार जताया है। परिवार को 2 करोड़ 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। दिवंगत एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिवारजनों ने पुलिस आयुक्त जयपुर को मुख्यमंत्री महोदय के नाम आभार संदेश भेजा है। तो पुलिस आयुक्त जयपुर को मुख्यमंत्री महोदय के नाम आभार का संदेश भेजा गया है। एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत के मामले में राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता परिवार को दी गई है। राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों के तहत जिला परिषद सभागार में सुशासन और विकास उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य स्तरीय समारोह से सीएम भजनलाल शर्मा ने दौसा जिले के लिए 82 करोड़ रुपए के 9 विकास कार्यों का वर्चुअली शिलान्यास और 5 करोड़ के एक कार्य का लोकार्पण कर जिले वासियों को सौगातें दी। उन्होंने मंडी रोड दौसा में लागत 2 करोड़ 93 लाख, बांदीकुई में लागत 1 करोड़ 78 लाख, पाचौली सिकराय में लागत 3 करोड़ 3 लाख और लोटवाड़ा बैजूपाड़ा में लागत 2 करोड़ 96 लाख में 3311 केवीजीएसएस का शिलान्यास किया। और इसी प्रकार 3 करोड़ 44 लाख लागत वाले पुलिस थाना झापंदा के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य, 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली साथा नागल शेरपुर करौली सड़क निर्माण कार्य, 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत वाले महुआ बस स्टैंड के निर्माण कार्य और 33 लाख की लागत के दौसा में परिवहन विभाग की कार्यशाला मरम्मत और अनुक्षण विकास कार्य, साथ ही 1 करोड़ 10 लाख रुपए के दौसा में बस स्टैंड मरम्मत, अनुरक्षण और जन सुविधा विकास कार्य का शिलान्यास किया। जैसा कि पता है कि पिछले कई दिनों से
राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में एक पूरे सप्ताह को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज उसी की निरंतरता में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें राज्य स्तर पर सुशासन के संदर्भ में कई नीतियों का आज अनावरण हुआ, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस को सुबह 8 बजे से साढ़े 8 बजे तक खोलने के दिशा निर्देश प्रदान किए, फायर एनओसी के सरलीकरण के दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके अलावा तकरीबन 2600 करोड़ के राज्य स्तर पे और दौसा जिले की अगर मैं बात करूँ तो 9 कार्य हमारे 86 करोड़ के काम है, जिनका कि श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की, तो वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि महज 15 महीने के कार्यकाल में राजस्थान सरकार अपने संकल्प पत्र के 58% वादों को पूरा कर चुकी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार के अब तक पेश किए गए 2 बजट में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के नहरी तंत्र के लिए रिकॉर्ड 3300 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, जिससे श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग के नहरी तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसका सीधा फायदा किसानों को होगा, उनकी उपज बढ़ेगी। उसको पूरे राजस्थान में सप्ताह भर का आयोजन और हिंदू तिथि के हिसाब से जब शुरू किया गया, उसी हिसाब से राजस्थान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज भीलवाड़ा में, कल भरतपुर में थे, परसों बीकानेर में थे। तो ये जो लगातार हर संभाग में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उससे जो सरकारी योजनाओं का जो लाभार्थी है उनको तो लाभ मिल ही रहा है, बल्कि जो लंबित काम है वो भी तीव्र गति से काम उस क्षेत्र में होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने जैसे सरकार के 1 वर्ष पे भी इस तरह के आयोजन किए, अब राजस्थान दिवस पर भी ये आयोजन किए जा रहे हैं। तो इससे निरंतर गतिशील सरकार में और गतिशील में कर्म हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो बजट की घोषणाएं और जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वादे किए थे आम जनता से राजस्थान से, वो वादे पूरे करते सरकार जा रही है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि सरकार ने अभी तक संकल्प पत्र के 58% जो। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी में सर्द हवा का एहसास, सर्द हवाओं का दौर फिर से हुआ शुरू। कल रात अचानक मौसम ने पलटी मारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बदलाव हुआ, मौसम का मिजाज बदला। मौसम विभाग के अनुसार दिन तक सामान्य हो जाएगा तापमान। तो कल रात से मौसम का मिजाज बदला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में ये बदलाव हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार दिन तक तापमान सामान्य हो जाएगा। और कल आयोजित होगा भाव राजस्थान दिवस समारोह। अल्बर्ट हॉल पर होगा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। राज्यपाल, सीएम और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रसिद्ध सिंगर रविंद्र उपाध्याय, आकांक्षा शर्मा, पीयूष पंवार, मधु भाट, करणवीर बोहरा से सजेगी सांस्कृतिक संध्या। भव्य रूप से सजाया जाएगा जयपुर शहर। आमजन सांस्कृतिक संध्या का ले सकेंगे आनंद। तो भव्य कार्यक्रम का आयोजन कल होगा। प्रसिद्ध सिंगर रविंद्र उपाध्याय, आकांक्षा शर्मा, पीयूष पंवार, मधु भाट, करणवीर बोहरा से सजेगी सांस्कृतिक संध्या। भव्य रूप से जयपुर शहर को सजाया जाएगा।